नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज़मीन तो उपजाऊ है ही, लेकिन ये ज़मीन किसान संगठनों के लिए भी बड़ी उपजाऊ है। आज मुजफ्फरनगर में एक और नया किसान संगठन अस्तित्व में आया है और इस किसान संगठन को नाम दिया गया है भारतीय किसान यूनियन सेवक। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ठाकुर दीपक सोम, जो पहले भी दूसरे किसान संगठनों में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं और आज नया संगठन अस्तित्व में आया है तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो दीपक भाई, बहुत पहले ही बहुत सारे संगठन हैं, एक और नए संगठन की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, ये तो सिर्फ इतनी बात है कि हम दशकों से किसान राजनीति कर रहे हैं, सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, अधिकारियों के बीच संघर्षरत हैं, हमेशा किसानों के बीच किसानों की समस्याओं को लेकर हमेशा उठाते आए। आप सब भाई जानते हैं इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से। और आज इस संगठन की ज़रूरत तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एक जो हमारे 8-10 जनपदों में जो हमारे साथी हैं, वो आज सब हमने जिम्मेदार साथी बुला रखे हैं। जो साथी सब कोई किसी दल में, कोई किसी संगठन में जो काम कर रहे थे और जिनके साथ ये समस्या थी कि वो काम या तो खुल के नहीं कर पा रहे थे या उनको दबाया जाता था उनके नेताओं के द्वारा, या फिर कहीं जातियों का भेदभाव है, कहीं धर्म का भेदभाव है। तो इन सब चीज़ों से हटकर इस किसान संगठन का निर्माण करना पड़ा और आज एक विचारधारा के जो एक मत के लोग हैं, आज सब यहाँ आपके सामने मौजूद हैं इस पत्रकार वार्ता में, इस बैठक में, और इसीलिए इस संगठन का निर्माण की घोषणा करनी पड़ी। किसानों के कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे दर्द हैं जिन्हें आप सबसे पहला आवाज देने वाले हैं? मुद्दे तो किसान के खत्म हुए ही नहीं, चाहे सरकार किसी की रही हो, किसी की पार्टी की रही हो, कोई मुख्यमंत्री रहा हो। ये गन्ने की लड़ाई, ये बिजली की लड़ाई, ये चकबंदी की लड़ाई, ये सड़कों की लड़ाई, ये समस्याएं, तहसीलों में भ्रष्टाचार, ये समस्याएं एक बार जन्म तो ले चुकी लेकिन कभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले पाई। बहुत किसान नेता संघर्षरत हैं, आज भी बहुत नेता संघर्षरत हैं। तो हमारा तो प्रमुखता से एक तो किसान को उसकी फसलों का उचित दाम मिले, दूसरा किसान के ऊपर जो ये स्मार्ट मीटर का जो लोड सरकार दे रही है, सरकार अपनी आंखें खोल ले और सरकार बैठ के चिंतन करे कि सरकार कर क्या रही है किसान के साथ। ये स्थिति है, अगर ये स्मार्ट मीटर लग गए और इनसे बिल किसान को देना पड़ गया तो हर दूसरे साल 1 बीघा जमीन बेचनी पड़ेगी किसान को जब बिजली का बिल जमा होगा। तहसीलों में भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे, ऐसे ही चकबंदी है, उसमें भी भ्रष्टाचार चरम पर है। सभी विभाग, जैसे सिंचाई विभाग है, नदियों का हाल क्या है? नदियाँ जीवनदायिनी हुआ करती थी, रेत खोद के किनारे से पानी पी लिया करते थे हमारे बड़े बुजुर्ग। आज नदी के ऊपर से पुल से निकलो तो नाक बंद करनी पड़े, इतनी बदबू, इतना जहरीला पानी, इतनी फैक्ट्रियों के जहरीले पानी उनमें छोड़े जा। प्रदूषण विभाग, एनजीटी विभाग, टैक्स लगाने के नाम पे, जुर्माने लगाने के नाम पे तो सबसे आगे रहेगा। नियम, कायदे, कानून एनजीटी के, जीएसटी के सबसे ज़्यादा हैं देश में, लेकिन अगर उस विभाग से ये पूछें कि आपने व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, उनके हित में क्या काम करा, तो एक लाइन नहीं बता सकते। तो इस तरह के ही मुद्दों पर संघर्ष रहेगा। संघर्ष की हमें आदत है अमरीश भाई, हम कभी संघर्ष से हटे नहीं। हमने 20-20 दिन, 25-25 दिन के आंदोलन करे हैं, तो ये खून में संघर्ष है। ये जो जितने साथी सब यहाँ बैठे हैं, जिन सब का ये निर्णय है, ये निर्णय अकेले दीपक सोम का नहीं है, ये निर्णय सहारनपुर से लेके और हाथरस, बदायूं, मुरादाबाद, संभल, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर सबका निर्णय है। ये चाहते हैं कि एक ऐसी विचारधारा के साथ काम किया जाए जहां किसी प्रकार की कोई बंदिश ना हो, आज़ादी से किसानों की लड़ाई हम लड़ सकें। पहले से ही बहुत सारे किसान संगठन वजूद में हैं और बड़े किसान संगठन से, भारतीय किसान यूनियन से अलग होकर भारतीय किसान मजदूर संगठन बना, ठाकुर पूरन सिंह जी उसके अध्यक्ष बने। आप भी लंबे टाइम तक आपने संघर्ष में उनका साथ दिया, फिर ऐसी क्या कमियां होगी कि आपको ठाकुर साहब का साथ छोड़ना पड़ा? क्या किसानों की लड़ाई लड़ने में जो मौजूदा संगठन आया ठाकुर पूरन सिंह जी, आपको सक्षम दिखाई नहीं दिए जो आपने साथ छोड़ा उनका? नहीं, वो सक्षम हैं, इसीलिए हम उनके साथ जुड़े थे। और हम संगठन में नहीं जुड़े थे भाई, हम संगठन के निर्माण में थे। हम संगठन को 9-9.5 साल हमने उस संगठन में काम किया, और जब काम किया जब संगठन बहुत शुरुआती स्तर पे था, और हम उस संगठन को कोई झुठला नहीं सकता इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि दीपक सोम ने उस संगठन के लिए सहारनपुर से लेकर और लखनऊ तक और दिल्ली तक संघर्ष किया। उस संगठन में जो हमारे साथ लोग उस संगठन को छोड़ा है वो भी, और आज जो संगठन में लोग हैं
एक भी इंसान ये नहीं बता सकता कि दीपक सोम के संघर्ष में कोई कमी थी। लेकिन मैं उनमें ना कोई बुराई है, न वो भी अपने समाज के लिए, किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमने जो ये दल, जो नया संगठन बनाया है, ये भी किसानों के लिए, समाज के लिए बनाया है, जो ईमानदारी से, संघर्ष से, आज़ादी से यहाँ लड़ाई लड़ी जाएगी। वो ही नहीं, जितने भी किसान संगठन हमारे प्रदेश में, हमारे जनपद में, पुराने हों चाहे नए हों, मेरा सबसे यही कहना है, सबसे यही निवेदन है कि ये किसान संगठन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ किसान के हित में संघर्ष करना हो तो ये कभी मार नहीं खा सकते। लेकिन जब हम जातियों में बांट के संगठन चलाएंगे, जब हम राजनीतिक पार्टियों में बांट के संगठन चलाएंगे, जब हम सत्ता के दबाव में, जब हम विपक्ष के दबाव में संगठन चलाएंगे, तो फिर किसान की उम्मीद उठती है और तभी संगठन टूटते हैं। वजह क्या हुई रही राहें अलग होने की? वजह तो ऐसा मैंने बताया ना आपको, जब तक विचार साथ थे, जब तक विचार एक थे, जब तक साथ थे। अब विचारों की भिन्नता हो गई है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप उधर संगठन चलाएं, हम इधर चलाएं। वो तो किसानों के लिए काम करना है, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई मैंने कोई ऐसा संगठन बना लिया हो जो किसी और जाति या एक धर्म के लिए काम करेगा। मुझे मेरे खून में है, मैंने आज तक कभी किसी जाति, किसी धर्म से कभी भेदभाव नहीं करा। मैं सब जातियों, और आप जानते हैं अच्छी तरीके से, मेरा हर जाति में उठना बैठना है। तो मैं जब सब इसी विचारधारा के मिले तो तभी ये संगठन का निर्माण करा। 2024 में आप और ठाकुर पूरन सिंह जी 2024 के लोकसभा चुनाव में, और राजपूत समाज की जो महापंचायतें हुई उसमें ठाकुर पूरन सिंह जी सबसे बड़ा चेहरा बने। उसके बाद में दूसरे जो बड़े चेहरे थे उनमें से एक था ठाकुर दीपक सोम का। तो क्या आगे भी सत्ता का जिस तरीके से विरोध उस वक्त हुआ था वो परिपाटी भी जारी रहने वाली है क्या? देखो, ऐसा है, ना तो वो विरोध ठाकुर पूरन सिंह का था, ना वो विरोध दीपक सोम का नेतृत्व था, वो समाज का नेतृत्व था। अगर कोई नेता उसे ये समझने लगे कि वो ठाकुर पूरन सिंह की भीड़ थी या ठाकुर दीपक सोम की भीड़ थी, इस गलतफहमी में हम कभी नहीं रहे। वो समाज की भीड़ थी, वो समाज के आंदोलन थे। एक आवाज़ उठी समाज से कि भाई इस बार अपना प्रदर्शन करो, अपनी ताकत दिखाओ। वो ताकत उन पंचायतों के माध्यम से दिखाई गई। उन पंचायतों में सहारनपुर से लेकर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर जनपद का क्षत्रिय समाज के लोग इकट्ठा हुए थे, और वो किसी एक आदमी के ना कहने से हुए थे, ना किसी एक आदमी के लिए हुए थे। वो सिर्फ समाज के लिए इकट्ठा हुए थे और वो मैसेज ही समाज के लिए दिया गया था। और रही बात भविष्य की, तो भविष्य में तो मैं अपनी बात तो कह सकता हूँ, मैं किसी और संगठन का दावा नहीं कर सकता। मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि भारतीय किसान यूनियन सेवक कभी किसी सत्ता के या किसी विपक्ष के दबाव में काम नहीं करेगा, किसी के कहने से काम नहीं करेगा। हमारे मंच पे हम हर पार्टी का सम्मान है, हर नेता का सम्मान है, लेकिन कभी कोई ये सुनने को नहीं मिल सकता कि ये संगठन तो उस नेता की जेब में है, या इस संगठन को सत्ता चला रही है, या इस संगठन को विपक्ष चला रहा है। ये संगठन सिर्फ बनाया ही इसलिए गया है कि ये आज़ादी से सिर्फ और सिर्फ किसान की लड़ाई लड़े। ये किसी एक वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ेगा, ये किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं लड़ेगा। जिन संगठनों में आप थे, अब मैं नाम नहीं लेता, लेकिन आपसे मैं सीधे पूछ ले रहा हूँ इस सवाल को, सत्ता या विपक्ष किसी के प्रभाव में थे क्या? नहीं, मैं नाम तो मैं भी नहीं लूँगा यहाँ मीडिया के सामने कि भाई मैं किसी का नाम लूँ। ये जनता सब जानती है। आप यहाँ से उठ के इन लोगों में जाके बैठो, आप संगठन का नाम लो और ये दल का नाम बता देंगे। आप यहाँ से उठ के पता करो कि संगठन का नाम लो, ये नेता का नाम बता देंगे। तो मेरे से बोलना ही, मैं अपने मुंह से इस बात को जीवन में नहीं कहूँगा कि कौन किसके साथ है, लेकिन ये जग जाहिर बात है कि किसान संगठन आप ये देख लो, पिछले 2 महीने खाद की किल्लत से किसान परेशान रहा। खाद की किल्लत इतनी रही कि किसान 2-2 दिन, 4-4 दिन तक लाइन में लग के वहीं ट्रोलियों पे, 100 के सोसाइटी में ट्रोलियों पे सोया किसान, और जब 4 कट्टे खाद के लाया, और किसान संगठन बैठ के मीडिया में सरकार की तारीफ कर रहे हैं। जनपद के हर जनपद, आसपास के सभी जनपदों में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं घरों पे, और किसान संगठन बैठ के सरकार की तारीफ कर रहे हैं मीडिया के सामने, मंचों पे बैठ के। तो ये दुर्भाग्य है, इसीलिए इतने किसान संगठन बन गए। नहीं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि एक ही किसान संगठन था देश में, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में बना था। अगर सब कुछ ठीक चलता और ईमानदारी से किसानों की लड़ाई लड़ी जाती और वाकई किसानों की समस्याओं को उठाया जाता, तो हम दावे से कह सकें जो देश में आज 4000 किसान संगठन है, एक भी दूसरा संगठन नहीं बन सकता था। तो किन मुद्दों को आवाज देंगे? अभी गन्ने का सीजन शुरू होने वाला है और कई सालों से
भाव नहीं बढ़ा, किसानों की नजरें रहे सरकार की तरफ, और इन मुद्दों को कितनी गंभीरता से आप आवाज़ देंगे, और दूसरा कि आज की तारीख में जो सरकार है वो किसान के पैमाने पर कितनी खरी? नहीं देखो, जहाँ तक बात सरकार की है, सरकार तो मैं अभी आपसे कह रहा था, सरकार 70 साल में सिर्फ सरकार ही बदली, व्यवस्था नहीं बदली। सरकार किसी की बन जाओ, व्यवस्था सिर्फ अधिकारियों के ही हाथ में रहनी है, अधिकारियों को ही चलानी है। सरकार वहाँ से कोई भी योजना जारी कर दे, अगर अधिकारी नहीं चाहेंगे तो वो योजना जनता तक नहीं जाएगी। तो मेरा मीडिया के माध्यम से ये कहना कि सत्ता बदलने से हमारा उद्देश्य कभी हल नहीं हो सकता। सपा बदल के भाजपा आ जाएगी, भाजपा बदल के कांग्रेस, कांग्रेस बदल के बसपा। हमारा उद्देश्य ये है, इस किसान संगठन के माध्यम से उद्देश्य ये है कि यहाँ की व्यवस्था बदले, अधिकारियों के दिमाग में जो भ्रष्टाचार भरा हुआ ना ये बदले, ये निकले। ये जो बिजली विभाग है, चाहे चकबंदी विभाग है, चाहे ये जो थानों में लूट हो रही है, ये जो भ्रष्टाचार मचा हुआ, जो अंधेर नगरी हो रही है, सरकार बदलने से कुछ नहीं होने का। सरकार तो जो बदले वो इन्हीं के हाथ में चली जा। यहाँ तो व्यवस्था बदलेंगे, ऐसे लोगों को जोड़ेंगे जो संघर्ष के लिए सड़कों पे तैयार होंगे और उन्हें पूरी आज़ादी, वो मालिक होंगे। इस संगठन के मालिक किसान वो लोग होंगे जो वाकई किसान के लिए ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे। मैं इसका अध्यक्ष भले ही हूँ, लेकिन यहाँ मेरे से जुड़ा एक एक आदमी ये कह सकता है, मेरे बारे में जानता है कि मैंने हर उस आदमी की ताकत देने का काम किया है उसके क्षेत्र में जो ईमानदारी से और लगन से और मेहनत से किसानों के लिए संघर्ष करता है। यही भविष्य में रहेगा। तो आज यहाँ आप जो पीछे की तरफ देख रहे हैं, बड़ी तादाद में किसान पहुँचे हैं। एक नया संगठन वजूद में आया है, भारतीय किसान यूनियन सेवक, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ठाकुर दीपक सोम। अब तक ठाकुर पूरन सिंह जी के साथ में ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। आज नया संगठन वजूद में आया है और दीपक सोम जी कह रहे हैं कि अब तक जो किसान संगठन थे वो कोई सत्ता के प्रभाव में रहा, कोई विपक्ष के प्रभाव में रहा, लेकिन ये संगठन किसान के हक की बात मजबूती से उठाओगा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किसानों के मुद्दे पे संगठन कितना सक्रिय रहेगा और ज़मीन पे किस हद तक किसानों की आवाज़ बुलंद करने में कामयाब होगा।